हेलो दोस्तों, मेघा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। हमने अगले वीडियो में पढ़ा था लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में होता है। जब उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाती है तो इसके बाद महाजनपद काल की शुरुआत होती है और इस महाजनपद काल में लोहे से बने कृषि औजार के अत्यधिक प्रयोग शुरू होता है। जब लोहे के कृषि औजार बनने लगते हैं तो इससे कृषि कार्य को बल मिलता है। इसके साथ ही महाजनपद काल में धान रोपण की जानकारी पहली बार होती है। हड़प्पा सभ्यता में लोथल और रंगपुर से धान के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बाद जो हमारा वैदिक काल शुरू होता है इसमें धान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में धान के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन धान रोपने की जो जानकारी है यह महाजनपद काल की देन है। महाजनपद काल में धान को रोपण जानकारी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि महाजनपद काल में कृषि क्षेत्र में वृद्धि होती है। जब कृषि क्षेत्र में वृद्धि होती है तो कृषि अधिशेष देखने को मिलता है। कृषि अधिशेष का मतलब है आवश्यकता से ज़्यादा उपज होना। जब आवश्यकता से अधिक उपज होता है तो व्यापारिक गतिविधि को बल मिलता है। महाजनपद काल में पहली बार मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत होती है। इस मुद्रा को आहत मुद्रा कहा जाता है। आहत मुद्रा इसलिए कहा जाता है, जो मुद्रा बनाया जाता था उस पर थप्पा मारकर चिन्ह को अंकित किया जाता था, इसलिए इसे आहत मुद्रा कहा जाता था। आहत मुद्रा में चांदी और तांबे की मुद्रा होता था। जब महाजनपद काल में मुद्रा की शुरुआत होती है तो व्यापार वाणिज्य में काफ़ी वृद्धि होता है। जब मुद्रा का प्रचलन हो जाता है तो कर व्यवस्था को नियमित कर दिया जाता है और कर को पैसे के रूप में लिया जाता है। अब राजा के पास ज़्यादा कर एकत्रित होता है तो वह सैन्य व्यवस्था आरंभ करता है, क्योंकि वह सैनिक को वेतन के रूप में पैसे दे सकता है। इसके साथ ही महाजनपद काल में नगरीकरण दोबारा देखने को मिलता है। प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता में हुआ था और दूसरा नगरीकरण महाजनपद काल में होता है। इसके साथ ही कुछ नए सामाजिक वर्गों का उदय होता है और इन सामाजिक वर्गों में नाई वर्ग और कपड़ा धोने वाले वर्ग का पहली बार उदय होता है। इससे पहले लोग स्वयं ही बाल काटते होंगे और स्वयं ही कपड़ा धोते होंगे। महाजनपद काल में ही लेखनी का दोबारा कार्य आरंभ होता है। प्रथम लेखनी का कार्य हड़प्पा सभ्यता में किया गया था, जो आज तक पढ़ी नहीं गई, लेकिन दोबारा लेखनी का कार्य महाजनपद काल में किया जाता है और यहीं से ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। महाजनपद काल के दौरान ही पहला विदेशी आक्रमण देखने को मिलता है भारत में, और यह आक्रमण ईरानी ने किया था 1516 ईसा पूर्व में, ईरान के राजा डेरियस प्रथम ने। और दूसरी बार आक्रमण सिकंदर ने किया था 326 ईसा पूर्व में, और यह सिकंदर यूनानी था। छठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के साक्ष्य मिलते हैं और इसके साथ ही 10 गणराज्य के साक्ष्य मिलते हैं।